अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी खराबियां हैं, बहुत सारे बिगाड़ हैं। और उसकी एक अहम वजह ये भी है कि हमारे माशरे में जो इदारे हैं जिनका काम खबरें पहुंचाना है, दुरुस्त तरीके से खबरें पहुंचाना है, वो कहीं कहीं गलत गलती करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ जिसे आप कहते हैं, यानी गलत खबरों का आजकल चलन आम है। तो हमें इससे गुरेज़ करना चाहिए, क्योंकि उनका माशरे पर बहुत ज़्यादा मंफ़ी असर भी पड़ता है। अच्छी खबरें हों तो मुस्बत असर पड़ता है। और हमें हमारे दीन ने भी बताया है, सूरह हुजरात की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने हमें मुखातिब करके कहा है कि ए ईमान वालो, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो उसको अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, और ऐसा ना हो कि नादानी में तुम किसी कौम को ईज़ा पहुंचा दो, यानी परेशान कर दो। तो प्यारे बच्चों, हमें खबरें आगे बढ़ाने से पहले ज़रूर देखना चाहिए कि वो दुरुस्त हैं या गलत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सरगर्मी करेंगे, ये खबर है। और फिर हमें ये भी जायज़ा लेना है कि उसके ज़रिए से अखलाकी और माशरती या माशी क्या जो है निकात सामने आ रहे हैं, हमें उनका तज़िया करना है। आइए पहले खबर पढ़ते हैं। कराची सुई सदरन गैस की इंतजामिया ने कराची में गैस की फराहमी बंद करने के हवाले से खबर की तरदीद करते हुए उसे सरीहन गलत और गुमराह कुन करार दिया है, जिसकी वजह से इदारे के लाखों सार्फिन को जहनी अजियत और परेशानी का सामना करना पड़ा। गैस कंपनी इंतजामिया ने वजाहत जारी करते हुए कहा है कि सुई सदरन ने जुमे के रोज अपनी मीडिया रिलीज में 24 घंटे की गैस बंदिश सिर्फ अपने सनती सारिफ बशमूल पावर जनरेशन प्लांट्स के हवाले से जारी की थी, जिसमें घरेलू सार्फिन का कोई जिक्र नहीं था। अजीज तलबा, आपने देखा कि ये एक तरदीद है, यानी ये जो हमारा सुई गैस का जो शोबा है, उसमें ये खबर चली कि भाई कराची में गैस बंद हो रही है, तो लोग परेशान हो गए। तो उन्होंने खबर की तरदीद की, यानी उसको गलत और गुमराह कुन करार दिया कि ये तो भाई बहुत गलत है, ऐसा तो नहीं है। और जो लोग सार्फिन हैं, यानी जो इस्तेमाल करते हैं, उनको ज़हनी अज़ियत पहुंची, यानी वो परेशान हो गए कि गैस नहीं आएगी, और फिर गैस ना हो तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने ये वजाहत की कि ये खबर जो थी वो जुमे के रोज अपने जो उनके सनती सारिफ थे, यानी जो इंडस्ट्री के लोग, जहां पर इंडस्ट्री में जो गैस की सप्लाई थी, कारखानों में, फैक्ट्रियों में, वहां पर खास तौर पर जो पावर जनरेशन प्लांट्स बड़े बड़े लगे हुए थे, उनके हवाले से थी। इसमें जो घरेलू सार्फिन यानी आम लोगों का कोई जिक्र नहीं था। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपको जो है वो सूरह हुजरात की आयत बताई थी ना। अब आप गौर कीजिए कि अगर तहकीक के बगैर खबर आगे चला दी जाए तो फिर क्या है कि उसके बहुत सारे नुकसानात होते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसके अखलाकी, माशरती या माशी क्या निकात हो सकते हैं। अच्छा, मैंने लफ्ज बोला निकात। आमतौर पर आपको ये लफ्ज सुनने में आता होगा नुकात, जो कि गलत तलफ़ुज़ है। इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ है निकात, यानी नुक्ता की जमा निकात। अब इसके अखलाकी पहलू क्या हो सकते हैं? भई हमने क्या सीखा इससे? कोई अच्छी बात ये कि खबर को नश्र करने से पहले, या खबर को आगे बढ़ाने से पहले, या खबर की तशहीर करने से पहले कोई भी लफ्ज़ आ सकता है। तो हम बहुत सादा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। खबर को आगे बढ़ाने से पहले इसकी तस्दीक, यानी ये देख लेना चाहिए कि ये खबर सच भी है या नहीं, तस्दीक कर लेनी चाहिए। अब उसके मुआशी और माशरती क्या नुकसानात हैं,
معاشرتی یعنی سوشل، اور معاشی یعنی اکنامیکل۔ کیا معاشرے میں کیا نقصانات ہوتے ہیں کہ جھوٹی خبروں کی تشہیر، یعنی اس کی شہرت، اس کو پھیلانا، اس کو آگے بڑھانا سے معاشرے میں بے چینی اور اضطراب۔ اب اضطراب کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی بھی بے چینی کے ہیں، یعنی گھبراہٹ، اضطراب پیدا ہوتا ہے، یعنی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب کل کیا ہوگا، کیسے ناشتہ بنے گا، کیسے کھانا ہوگا، پکے گا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے۔ اور معاشی کیا ہوتا ہے؟ اب معاشی کیا ہو سکتا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو صنعتی کارخانے ہیں جہاں پاور جنریشن پلانٹس بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، تو اگر وہ بند کر دیے اور 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیے تو پھر بہرحال اس کا نقصان تو ہوگا نا۔ 24 گھنٹے صنعتی علاقوں میں گیس کی بندش سے، یعنی جو بڑے بڑے پلانٹس تھے ان کی بندش سے بہت سا معاشی نقصان ہوا ہوگا۔ اب دیکھیں نا، کچھ لوگ کام پہ جاتے ہیں اور جو کسی کارخانے میں یا فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ بھئی آج تو گیس بند ہے تو پلانٹ بند ہوگا، تو بیچارے روزگار کمانے سے رہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ خبروں کی تشہیر کے جو ہے اخلاقی، معاشرتی اور معاشی نکات بھی ہوتے ہیں، ہمیں ان کا تجزیہ کرنا آنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 67 کے سوال نمبر 2 میں اس کا جیم حصہ جو ہے اس میں بھی آپ کو ایک خبر دی ہوئی ہے، اور آپ نے خبر کو پڑھ کر اس کے اخلاقی، معاشرتی اور معاشی نکات کا تجزیہ کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ اگر یہ کام مل جل کر کریں تو بہت عمدگی سے کر لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔